आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता का जो है भारतीय संविधान के भाग 2 भारत की नागरिकता का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में, कितने में? भाग 2 में भारत की नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में कितने भाग में किया गया? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। कितना तक? 5 से 11 तक। यानी कि भारतीय नागरिकता जो है वह भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी सभी भारतीय नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। यानी कि हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको ही एक ही नागरिकता प्रदान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। वह आधार निम्न है। तो पहला है जन्म के आधार पर। जन्म से 26 जनवरी 1950 ईस्वी से, यानी भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अपवाद में जैसे विदेश नागरिकों व राजनयिकों के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता। यानी कि जो विदेशों में रह रहे हैं व राजनयिकों के रूप में विदेशों में रह रहे हैं उनके बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता भारत में। दूसरी है वंश परंपरा, यानी कि वंश के आधार पर। 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद विदेश में जन्म लेने वाला शिशु भी भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भी भारतीय नागरिक होगा। और अगला है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा निम्नलिखित आधारों पर पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पंजीकरण की नागरिकता प्राप्त करने के आधार जो है भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हैं ऐसे व्यक्ति, वे व्यक्ति जो नागरिकता के लिए पंजीकरण आवेदन देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं ऐसे व्यक्ति, वैसी स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुके हों या निकट भविष्य में विवाह करने जा रहे हों, वैसे में वे लोग जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हों, भारत में रह रहे हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, ऐसे लोग भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और देश के भूमि विस्तार द्वारा अगला जो प्रावधान है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के, तो देश के भूमि विस्तार द्वारा भारत में यदि किसी विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो उस भूभाग में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं स्वतः वो भारतीय हो जाएंगे। और अगला है देशीकरण द्वारा। कोई भी देशी व्यक्ति भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार 1986 कहता है कि भारत में जन्म लिए उस व्यक्ति को ही भारत की नागरिकता अब मिल पाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का शर्त कि उस व्यक्ति को 6 माह में तक भारत में निवास करना जरूरी है। परिवर्तन कर अब 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि पहले रहा कि 6 माह भी व्यक्ति अगर भारत में रहता था तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति को 5 वर्ष से भारत में निवास करना जरूरी है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जहां पहले किसी संबंधित व्यक्ति को 5 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी था, अब यह अवधि वर्ष 10 वर्ष की हो गई है, यानी कि इसको भी बढ़ा करके देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में अब 10 वर्ष का समय लग सकता है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 इसमें भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा, जम्मू कश्मीर व असम सहित। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में अपने राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, तो राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में
और राज्य में अस्थायी रूप से बसने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले छात्रवृत्ति अथवा इस प्रकार के अन्य सहायता के संबंध में। भारतीय नागरिकता का अंत, यानी कि भारतीय नागरिकता का अंत भी कैसे किया जा सकता है, तो इसके पहला कारण है नागरिकता का स्वतः परित्याग, यानी कि कोई भी व्यक्ति नागरिकता का स्वतः परित्याग कर सकता है, छोड़ सकता है। और दूसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीन लिए जाने पर, यानी कि किसी भी आपत्तिजनक कार्यों के लिए सरकार द्वारा उसकी नागरिकता भंग कर दी जा सकती है। तीसरा है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि एक जगह की नागरिकता छोड़ करके दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी नागरिकता एक जगह से भंग कर दी जाती है। तो आज हम लोग पढ़े भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में रखा गया और किस अनुच्छेद में रखा गया, किन किन आधारों पर भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखें।